अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? तारिक जमील आपके सामने। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ये हमारे वीलॉग्स देख रहे हैं और मुख्तलिफ़ नौ के। बुनियादी तौर पर ये एक फ़कीराना और एक दरवेशाना और एक अवामी किस्म का जो मेरा चैनल है। और इसमें मेरी कोशिश होती है कि कोई मतलब ये कि अवामी सतह की बातें की जाएं और आम लोग इससे महजूज हों और दिलचस्पी लें। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, ये कोविड चल रहा है और एहतियात के तौर पर ये जो है, मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो लाजमी ये मास्क पहन लेता हूँ। तो आप भी प्लीज़ अपनी अपनी सेहत की और चीज़ों की एहतियात करें। ये जो वबा आई हुई है, और दुआ करें कि इससे हम एहतियात के साथ गुज़र जाएं और अल्लाह पाक अपनी करम नवाजी से इस वबा को दूर फरमाए। अच्छा जी, बहुत दिनों बाद ये अपने हमारे तनवीर साहब फिर हमारे काबू आए हैं। काबू क्या आए हैं, अब ये हमारी इनकी नशिस्त रहती है और गाहे बगाहे हम गपशप किया करेंगे। पिछला जो वीलॉग था तनवीर के साथ, उसमें नापा पर बड़ी एक सैर हासिल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तनवीर की कमेंट्स थे और नापा की कारकर्दगी और सारा। असल में वो नापा की कारकर्दगी यूँ ज़िक्र आया कि नईम बुखारी पीटीवी के चेयरमैन बने और उन्होंने सोचा कि जी नापा से मदद ली जाए, और उस पर हमने बात शुरू की। और तनवीर चूँकि नापा में रहे हैं तो नापा पर गुफ्तगू हो गई। वो खुदा का करना ये हुआ कि नईम बुखारी साहब दोबारा अपने घर वापस चले गए। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ बैठ कर क्या क्या सोच रहे हैं। फ्रांस से पीटीवी फ्रांस से गायब हुए हैं या बैर फ्रांस बैठ के हाँ आके हाँ, फिर कंट्रोल उनके हाँ पास पता है। नहीं क्या है, लेकिन ये कि वहाँ बैठकर वो पता नहीं नापा का सोच रहे हैं या पीटीवी का सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं, उनके बारे में एक राय जो है ना कि वो नॉन सीरियस से और एक जुगतबाज तरह के वकील हैं। और वकालत में तो मुझे नहीं पता उनका नाम कितना बड़ा है, लेकिन बहरहाल वो पीटीवी पर कंपेयरिंग ज़रूर करते रहे हैं और प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहे हैं। खैर एनी हाउ, इस बात को छोड़ें। ये था पिछला प्रोग्राम तनवीर के साथ। उससे पीछे तनवीर के साथ जब गुफ्तगू शुरू की तो तनवीर से पूछा था कि कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस लाइन में कैसे है। तो पता चला था कि तनवीर वहाँ लाहौर में मैकलोड रोड पर सनोबर सिनेमा के सामने या बराबर में है। वो कहीं मैकेनिक के तौर पर इन्होंने जो अपनी प्रोफेशनल या उसका आगाज़ किया ज़िंदगी का। तो मैकलोड रोड लाहौर के लोग जानते हैं कि मैकलोड रोड फिल्मों और सिनेमा हाउसेस के लिए बड़ा मशहूर था, अब भी है, एबट रोड भी हो गया है। तो वहीं से तनवीर को शायद फिल्मों का शौक़ पैदा हुआ। बिल्कुल। और इसने बताया कि जी हफ्ता भर जो पैसे जमा होते थे, इतवार को जनाब पैसे जेब च पाए ते सवेरे 11 बजे तो लैके रात के 12 बजे तक आखिरी मुसलसल आखिरी शो 4 शो फिल्मों के देखकर ये दोबारा घर पहुंचते थे। और तो वो क्या शौक़ था भाई ये चार। तनवीर ज़रा उसी तरफ आते हैं, नापा तो बीच में आ गया तुम्हारी लाइफ की तरफ, कि वहाँ से फिल्में देखने का शौक़ पैदा हुआ या कोई एक्टर वेक्टर बनने का शौक़ पैदा हो गया? नहीं ज़्यादा वो फिल्मों का शौक भी इसी यार सीरियस इंटरव्यू नहीं चाहिए, मैं मतलब खुला डोली हाँ, करना। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि फिल्मों का शौक भी इसीलिए था हाँ कि अंदर कहीं अपना तहतुल शऊर में कहीं वो छुपा हुआ था। हाँ। एक्टिंग का जो हाँ। था, तो वो इसीलिए मैं उससे राग़ब था कि फिल्में देखता था। हाँ और वो फिल्में जब देखना शुरू की तो फिर उनकी नकाली करने का भी अच्छा शौक़ हो गया। कभी मदन शाह की, कभी नदीम की, कभी मोहम्मद अली, और इस तरह की चीज़ें।
तो इलाके में फिर एक मशहूरी बन गई कि और मनु बुला लो शादी थे, बड़ा डांस बड़ा चलता है। अच्छा डांस भी कर दे? लाने वाले वो मतलब बड़ा अच्छा आवाज़ ज़रा ऊँची चाहिए, आवाज़ ये है कि वो आवाज़ ऊँची चाहिए इसलिए। तो हम जब फिल्में देख के घर पहुँचते थे तो सो जाना, फिर मंडे को सुबह जब फिर वापस आना काम पे। तो सारा दिन ओए इधर आ, ओए तू अलग पाना पड़ा इधर, हम उसी अंदाज में अब काम मदर शाह बड़ा है। मदर शाह पसंद था? नहीं पसंद का तो मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं। अच्छा मैं यहाँ रोकता हूँ। देखें मैं वो जो पहला प्रोग्राम था ना उसमें तालीम पर मैंने पूछा था तो तनवीर ने कहा था जी शुक्र है अल्लाह का मैं स्कूल नहीं गया। और आप ज़रा इसको यानी आप देखें ना अभी गुफ्तगू में इसने तहत शऊर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये वो लफ्ज़ है और ये वो बात है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस ऐसी गुफ्तगू से तही दामन है। तो ये बड़ी क्वालिटी है तनवीर की। अच्छा अब पूछते हैं, अच्छा तनवीर की वो क्यों माँ बाप ने अब्बू जी ने फैसला किया कि एनू उथे बिठा दे ये मैकेनिक के तौर पे? नहीं वालिद तो मेरे थे सऊदी अरब में। हम नहीं तो तुम क्यों फिर मैकेनिक माहौल शागिर्द क्यों बन गए? एकदम 4-6 भाई थे माशाल्लाह से, घर में मतलब कंजस्टेड माहौल था, कोई ऐसी तालीमी बैकग्राउंड नहीं था हमारा, मतलब फैमिली में कुछ उस तरह से। अच्छा तो जहाँ हम रहते थे वो प्योर लाहौर मोहल्ला था धर्मपुरा। हाँ। उसमें एक इलाका था चुबच्चा हो उस उथे आजकल वो बड़े विकते ने गोलगप्पे। हाँ उधर नाल एक सरां सी सराय लाल सिंह। अच्छा। वो एक हाथा है, मतलब इधर से भी एक ड्यूड़ी बनी हुई है। हाँ। और ड्यूड़ी से जब अंदर दाखिल होंगे आप तो एक मोहल्ला शुरू होगा, फिर एक ड्यूड़ी से आप निकलेंगे बाहर। अच्छा वो चुबच्चा तो नहर के किनारे? वो नहर है ना चुबच्चे के साथ सराय लाल सिंह। अच्छा बड़ी मशहूर थी वो डबल स्टोरी, मतलब नीचे भी घर, तो एक एक कमरे के घर होते हैं, एक कमरा और आगे थोड़ा सा वो सेन वेन कह लें या उस जो भी कुछ कह लें, उसके साथ एक उसमें किचन बस, और बाथरूम तो होती ही नहीं थी, बाथरूम की सहूलत तो वहाँ मौजूद ही नहीं। अच्छा तो वालिद साहब थे सऊदी अरब में? वो वालिद साहब मेरी तरह गए थे शुरू से, कभी कराची से, कभी लाहौर से, कभी इस्लामाबाद से, कभी कितने। तो वो वहाँ क्या करते थे? वो सऊदी अरब चले गए, हम लोग वहाँ रहते थे। वहाँ नहीं सऊदी अरब में क्या करते थे? मेरे वाले सब बाद में पता चला कि वो ठेकेदारी कर रहे हैं, बड़े पैसे वैसे बना के लाए। अच्छा जब आए तो पहले तो वो गैब थे, कुछ पता ही नहीं था कहाँ चले गए। अच्छा जाली वीजे पे चले। अच्छा हो गया वो सारा। तो हम चूँकि हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल था वो बड़ा खुला डुला, ताश खेलना है, गुल्ली डंडा खेलना है, और बुचियाँ पानियाँ नहीं बुचियाँ, उस गुलियाँ में लैके बुचियाँ पानियाँ। मैं सो वो गुल्ली को ऐसे उछालते हैं डंडे ऐसे टक 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 टक, वो तो कहते बुचियाँ पान। अच्छा चलो तू किनियां बुचियां पा तो उन्हें 80 पा ली। हाँ उन्हें 80 पा ली, उन्हें 20 पा ली, उन्हें 20 पा ली, वो दे फिर 2-4 रुपया दो है ना खेल। अच्छा ते के 5-6 भरा सो? ਅਸੀਂ 6 हैं माशाल्लाह, ਹੁਣ भी 6 हैं। तेरा नंबर की है? मेरा पहला। अच्छा पैरा जो भी ते भरावां च। अच्छा माशाल्लाह। ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं ते ओ फिर किवें फैसला कीता कि ए किवें दिल च आया कि मैं मोटरसाइकिल दा मैकेनिक बनना? नहीं वो होया इंज कि मतलब उस वेले टेक्नीशियन ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ सन ਸੀ ये 70 से पहले की बात है। भुट्टो आ चुका था? भुट्टो आगे जाने वाला था, मतलब वो जब मेरे आके जाने वाला था, 71 से 80 तक आप समझ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का वो भुट्टो का ज़माना था, उसमें ये टेक्नीशियंस और टेक्निकल चीज़ों को बड़ी प्रमोशन मिली थी ना, और बहुत सारे लोगों को सऊदी अरब में और गल्फ में और बाहर नौकरियां मिली। वो तो हमारे घर वालों ने डाल दिया ना। पहले तो हम ये करते थे कि हमारे इलाके से सब बच्चे मिलके ना वो कलीन बुनने जाते। अच्छा तो वो हम भी चले जाते थे साथ, मतलब वो सुबह उठना और वो टोली बननी, हमने चले जाना और वहाँ जाके वो मियाँ मीर पिंड में ना पूरी खड्डियों की ना। अच्छा वो रखते भी बच्चों को? हाँ वो बच्चे बारीक उंगलियां होती हैं ना, तो वो जो ताना बाना है उसमें जो गिरा लगाते हैं वो मोटी उंगली नहीं लगा सकती।
बारीक उंगली। हाँ। तो बच्चों को लगाते थे तो हम तीनों भाई उनके खेल कूद में उनके साथ चले जाते थे। अच्छा। अब वो जाते थे शाम को 10 आने 12 आने 4 आने इस तरह से मुझे गाड़ियाँ मिल जाती। फिर हमने उसमें भी मतलब कागज़, उसमें एक कागज़ होता है तालम, उसको कहते हैं तालम, जो उसका डिज़ाइन होता है ना, हाँ, उसको कहते हैं तालम। तालम। हाँ, वो तालम तालम तो तालम बोल। तो अब मैं तालम बोला, एक खोली, एक छड़ के 2 दूधिए, 2 छड़ के 4 मोतिये, 5 छड़ के 6 मोतिये। तो वो कलर ऐसे वो कलर ऊपर अच्छा, लगे। वो तालम रीड कर करके वो गिरा डिज़ाइन लगाते हैं, और जब वो मुकम्मल हो जाता है तो डिजाइन बनता है। डिज़ाइन वो डिज़ाइन लिखा हुआ आता है उसमें। हाँ। बड़ा आर्टिस्टिक काम है वो भी, हाँ, ऐसे नहीं है। हाँ। वो कमाल, वो कागज़, खाकी कलर के कागज़ होते थे। हाँ। तो उसमें 12 कलर बंधे हुए हैं हमारे ऊपर, गोले अच्छा, गोले अच्छा, बंधे हुए हैं। अच्छा। और आप एक कारीगर सामने बैठा हुआ है, चलो बच्चे एक शर्ट के 2 मोतिये दे ला। अब मोतिया पकड़ा हुआ है ना मैंने, एक शर्ट के 2 मोतिये दे ला, और 2 शर्ट के 3 मोतिये दे ला। वो कौन बोलता था? जो तालम पड़ा हुआ है सीख के, अच्छा, जो तालम लेकर बैठा हुआ है वो तालम बोल रहा है, और बच्चों को वो, बोलता जा रहा है, और बच्चे उस तरह वो फंदे लगाते जा रहे हैं। फंदे लगाते जा रहे हैं। अच्छा, किसी फंदा अगर गलत हो जाए तो नहीं, वो तो गंदा फिर पता डिजाइन खराब हो जाए। उखड़ जाता था। हाँ। अगर वो तालम ही गलत बोल रहे हैं, हाँ, जब मेरे हाथ में मैंने मोतिया, वो मोतिया बोल रहा है, मैंने बिलू पकड़ा हुआ, अब लगाता जा रहा है, हाँ। तो वो अंज में जावे की कितनी। अच्छा, ये तो गाल कटने लगा। हाँ, नहीं की कितनी पागल, जब चल फूट है ना तू, फिर फूट में। अच्छा, फिर पंजा आता था, टक 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 उसको बिठाते हैं, उसका उससे बिठाते हैं उसको, हाँ, ताकि वो हाँ। टक 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 ऐसे। फिर छुरी से ऐसे, ये स्पीड होती थी। एक वो कह रहा है, एक बार के तेल लगा, ये छुरी, ये इधर छुरी पकड़ी हुई, ये जैसे हाँ। और ये धागे पकड़े हुए। हाँ, हाँ। अच्छा, छुरी ना रोनू बढ़ता। हाँ, वो ये स्पीड होती थी ये। तो वो गिरा लगाते थे। हाँ, वो पीछे वाले आगे लाते थे ना। अब तुम्हारे हाथों से लग रहा है तनवीर, तुम तो बड़े माहिर थे। हाँ हाँ, मैं तो शुरू से ज़हनी तौर पे बहुत तेज था, बस देखा और कर लिया काम, क्या मसला। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे कि वो कालीनें बनती थी जब वो घर वालों को पता चला ना हाँ। कि ये करे काम चुप आ गया, तो गोटियाँ रह जाएंगे, ये हो जाएगा, वो तो ये काम ही करना है, तो चलो ऐसा उससे पास। अच्छा, नहीं ਉਹਦੇ वैसे वाकई हाँ, ਉਹਦੇ ਚ कई बच्चों ਨੂੰ ना दमा का बड़ा दमा हो गया, गुड़ वो- खाना पड़ता था। हाँ, और फिर कोई वो मतलब ਇਹ देखना आजकल ਅਸੀਂ ਇਹ हाँ। कर रहे हैं, ਇਹ एहतियात अगर वो बच्चे करन हाँ। ते दमा ना होवे, नहीं, लेकिन वो वो क्या कर नहीं सकते, फिर ये नहीं, वो- अंगूठा कट जाता। अच्छा, चोरी अब ये बने, अब ये आप देखें ना, ये स्पीड है, ये अब ये छुरी यहाँ लग गई, ये पता के बाद फिर मेहंदी लगा के फिर लगा। अच्छा, तो घर वालों ने कहा कि एक ही काम है। ये काम है, चलो ये कर लो यार, अगर करना ही है तो। नहीं तो वो फिर मैं दोबारा वो पहले प्रोग्राम वाले चाहवागा वो लम्मी गल नहीं करांगे। ਇਹ ਧਿਆਨ नहीं आया कि स्कूले पाइए। शायद वालिद और वालदा दा दूरी सी आना दे, मेरे वालिद चूंकि अक्सर घरों बाहर रहना, ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ कि हाँ। वो पता भी नहीं सी लगता कि कितने कितने ने। ने कितने ने। चलो अच्छा, इस गल ਨੂੰ तो- ਛੱਡ देने। मैं कहना वो बैड लक सी उस वेले, लेकिन बाद में मेरे लिए मैं समझना गुड लक गुड लक बन गए। वरना मैं भी शाह महमूद कुरैशी बन जाता। मैं भी काम खाता इंटेलेक्चुअल, खाम खा दे। खाम मतलब ना तेन आता है ना पता ना, तो जुतियां चुकने वाली तेरी औकात है, तो तू गुफ्तगू करना आगे असेंबली जे में तू वाह ये करके यार वो वजीर खारजा साडा ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਕਿਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਜਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਵਾਜਾ ਵਾਡਵਾ ਵਾਉਡਾ वाजा वाजा, वाजा यार। छठो तो पर मतलब ये देखिए तालीम, मैं उस दिन भी आपसे कहा था कि तालीम का मतलब तरबियत के साथ है। जब मुआशरे से तरबियत ख़त्म हो जाती अच्छा, मुझे चलो ये उस दिन वाकई बात हुई थी, मैं उस तरफ दोबारा आता हूँ कि फिर ये किसने तय किया कि मैकेनिक बनना है? मेरी वालदा मतलब माशाल्लाह हमारे सर पे थी, बड़ी होशियार। वो अम्मी ने कहा कि मैंने तो जब छाड़ काम- काम। हम तीनों भाई थे ना, दूसरा घर का हालात भी ऐसे नहीं थे, पैसे तो थे ही नहीं, तारे हम बहुत
निचले दर्जे के गरीब थे। सही है, सही है। एक तो गरीब होना होता है। नहीं तो वो घर किसका था? वो तो हमारे आबा इजाद के घर थे वहाँ पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान से पहले से हमारे यहाँ। अच्छा, तो वहाँ बड़ी जायदाद थी। नहीं तो मतलब वो अब भी है? अब नहीं है ना, वो भी खुर्द बुर्द हो गई ना सारी चीजें, मतलब हाँ। वरना ऐन नहर के ऊपर जो आप बिल्डिंगें बनी ओ हुई हो। हैं, जो लाल बुला बुला आपने देखा हाँ, हो, हाँ, बिल्कुल उसके अपोजिट पे हमारा बाहर बहुत भाई बड़ा- वो तो इस वक्त और जब वहाँ तक एक वो मुगलिया कोई वो भी बनी हुई है, मुगलिया दौर का कोई एक हाँ, गुम्बद गुम्बद। हाँ वही तो हम गुल्ली डंडा खेलते थे। हाँ। ओए गुम्बद चुपाना ही, गुल्ली डंडा मार के गुम्बद चुपा दे, कितना पावर होती थी गुल्ली डंडे में जब खेलते वहीं खेलते थे। बड़ी मज़ेदार लाइफ थी वो। फिर उसके बाद मसला ये हुआ ना कि मेरे दादा, मैं चूँकि बड़ा इकलौता पैदा था, भैया कि मेरे वाले साहब 3 भाइयों की औलाद थे और उनके आगे मैं पहला पोता पैदा हुआ। अच्छा। तो मेरे तो नाज नखरे मतलब बड़े उठाए गए, घोड़ा आए उस पर मुझे बिठाया गया, वो जो सुन्नतें उनती होती उसमें वहाँ पे खुसरे होते थे, असलम खुसरा जो याद नहीं। नहीं मुझे तो याद है, मेरी हिस्ट्री है ना, वो तो घर के हाँ, लोग वो तो डिस्कस हाँ, होती रहती है। हाँ। मेरी नानी बैंड बाजा लेके आई, हाँ। सेरे लगाए, वो घोड़े पे बिठाया मुझे, और दादों ने मतलब पूरी लाजें उठाई, नखरे उठाए, वो जो पहले होने की वजह से। दूसरी बात है फिर वो मुझे लाचा लेके दिया हुआ, कुर्ता और वो पग बांधी हुई है, और वो एक घोड़े का बच्चा लेके दिया हुआ है। घोड़े का बच्चा? वो बच्चा नहीं, घोड़े के बच्चे नहीं होते जब पैदा होते हैं तो बड़े सा घोड़े का मतलब असली 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 घोड़ा, असली घोड़ा, असली घोड़ा वो लेके रखा हुआ है। तो वो अरे वो 3 मेरे दादे थे। 3 दादे थे। तो मतलब वो बाप वो तो उन्होंने तो दिल खोर के एक चुगला एक ही चढ़ता एक ही चढ़ता एक चुगला। वो फिर घोड़े शाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ, ਲਾਚਾ बन के लाल ते हरा, ਉੱਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਗ। अच्छा उस वेले दी नहर याद है? हाँ हाँ हम तो नहाते रहे। नहीं तो उस वेले ते वीराना होना। ना जी बड़ा मज़ेदार, वो बहुत अच्छी थी नहर, खुली नहर। हम तो मतलब डाई लगाते थे इस नहर, इस किनारे से उस किनारे पे निकलते थे मुर्दा डायरी। अच्छा तुम स्विमिंग कर लेते? हाँ स्विमिंग तारी है ना, ऊपर पुल से छलांग। तनवीर तुम क्या क्या कर लेते? मैं तो तू कलीना तू बना लेता, और होर की तू गुल्ली डंडा तू जबरदस्त तैराकी तेरी। कैसे फिर वो मैक्लोड रोड पर कैसे पहुंचे? नहीं मतलब तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं वो कैसे सोचा कि मोटरसाइकिलों का मैकेनिक वो बनना? भी देखिए ना हमारे इलाके में, क्योंकि हम एक कम्युनिटी ऐसी थी हमारी कि वो सब बच्चे कुछ ना कुछ काम ही करते थे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, मैं अगर कालीनों का कर रहा हूँ तो ये दर्जियों का कर रहा हूँ, ये दर्जियों का कर रहा है तो वो कोई, तो वो औरतें जब रात में आपस में गपशप लगाती है तो वो बच्चों की भी एक्टिविटी डिस्कस करती है। ठीक है। एक्चुअली हुआ ये, मैं थोड़ा सा आगे चला गया, फिर मैं दर्जियों के काम में लग गया था। अच्छा। दर्जियों के काम। अच्छा। तो दर्जियों का काम जब हम कर रहे थे तो इन द मीन टाइम मेरे वाले साहब वापस आए। अच्छा। दर्जियों का काम उस वक्त मैं कर रहा था, और मैं काम करता था पेंट कोट का, कोट का मर्दाना। मर्दाना। तो मैं नपेल, इसको नपेल कहते हैं ना, कोट की ये जो कॉलर, हाँ। इसको नपेल कहते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है चीज़ों में, मैंने इसको हार्ड करना होता है बुकरम को, तो उसको कहते हैं सारजू, दांसा, चांपा, अंदर जो धागे से करते हैं ना हाँ, काम, हाँ, हाँ। तो वो मैं वो करता था। अच्छा। मतलब कॉलरों पे अंदर बुकरम लगती है, बुकरम के ऊपर इसको हार्ड करने के लिए सारजू करते हैं, चांपा, मतलब जो क्लास का काम होता है। उसके अलावा कहाँ था ये उस्ताद? सदर, हम धर्मपुरे में रहते थे। हाँ। बच्चे में तो वहाँ सदर जाते थे, फौजियों की एक मार्केट, फौजियों का, हाँ। एक मार्केट थी, तो वो काम मैं सीखता था। थोड़ा अच्छा। मज़े का क्लास का काम अच्छा। था। उसमें मैं साजू करता था, चांपा करता था, तरपाई करता था। मैं तरपाई से कुर्ता सी लेता था, मतलब मशीन तरपाई इस अंदाज की जाती है तो उसको हैंडमेड कुर्ता कहते हैं, मशीन से सीने ही नहीं है, मतलब कलियों वाला कुर्ता है तो कली। अच्छा तो सारा तो लेकिन तरपाई नाल। जब आप देखेंगे तो लगेगा कि स्टिच हुआ है मशीन से, लेकिन वो हाथ से सिया होता है। उसके टांगे में जो डिस्टेंस होता है वो एक मशीन आती है किंगरों वाली, आपने देखा होगा कि दर्जियों के पास होती थी, ऐसे करके चलाते थे, गोल सा पहिया ऐसे चलाते। हाँ हाँ हाँ। पहले हम वो चौक के साथ निशान लगाए, हाँ। फिर उसको स्केल रख के उसको साथ साथ चला दिए, उससे क्या होता है? वो सुराख बन गए, डिस्टेंस उसका तय हो गया हाँ। कि इतने फासले से आए, तो वहाँ से सुई ऊपर जाती है, ये नीचे गई सुई, अगले सुराख से ऊपर निकली,
फिर वापस इसी सुराख में है। वो बराबर का फिर तो टांका वो लगता है। आप जब देखेंगे मतलब मशीन का टांका तो खुल सकता है, वो नहीं खुल सकता। हाँ, तो वो अब भी कर लेते थे। हाँ वो तो बचपन से सीखा हुआ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा जो उस्ताद था वो टॉप क्लास वो मास्टर होगा। जनरलों कर्नलों के कपड़े हाँ। सीधे होते हैं वहाँ पे, फौजियों का आपको तो पता वो एरिया हाँ, हाँ, सदर कैंट हाँ, एरिया ना, तो उसमें उनकी शॉप्स थी। तो उस वक्त के अच्छे जो मतलब पेंट कोट आम आदमी उस वक्त तो पहनता ही नहीं था ना, हाँ। खैर मतलब लंडे का भी नहीं लेके पहनता था, हाँ। मतलब वैसे तो दूसरी बात है। क्योंकि वो उस वक्त पेंट कोट को पैसे से वो नहीं किया जाता था कि ये पैसे वाला तो ये पेंट कोट पहनेगा। उस वक्त पेंट कोट की अपनी इज्जत और वक़ार था। मतलब अब तो माशाल्लाह जिसके बाद अगर वो कोई बंदा प्यून है तो वो भी पेंट कोट पहन लेते, भले उसके मैनरिज्म उसको आए ना आए। लिबास, हर लिबास अपने अंदर कोई मतलब मैं शलवार में खुला डुला फील करता हूँ इसी, लेकिन जब पेंट कोट पहनूंगा तो फिर मैनरिज्म मेरे को उसके हिसाब से सीखने पड़ेंगे, कैसे खाना है, कैसे बैठना, कैसे सीखेंगे। तो आने वो एक हो गया। उसके बाद वाले साहब आ गए तो फिर वो इलाका छोड़ना गया सामने, पैसे थे, उन्होंने अच्छे इलाके में मकान ले लिया जाके। अब जब मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, सब हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब बच्चों का काम भी तब्दील कराया जाए, टेक्निकल काम भी सिखाए। तो फिर वाले साहब ने उठा के उन्होंने फ्लोर रोड पे तीनों भाइयों को डाला। अच्छा, तीनों भाइयों? तीनों भाई। तो वहाँ भी कोई उस्ताद था? ओ कमाल उस्ताद थे। यानी उनका उस्तादों का ये कमाल था कि आप अगर आपने ट्यूनिंग करानी है तो आपको 2 हफ्ते पहले टाइम लेना पड़ता था। होए वो तीनों भाई थे वो भी। हो। उसका नाम अभी में आप मौला बख्श ऑटो सनोबर सैनमा के बिल्कुल साथ होते थे। बड़ा गेट, बड़ी वर्कशॉप, और वो उन्होंने वो पहनी जांगड़ी आके सुबह, और 9 बजे तक आना होता था उन्होंने। तो बाहर गाड़ियों की लाइन लगी होती थी, 9 बजे आके गेट खुलता था तो 10 गाड़ियाँ आपकी हैं, 10 छोटे भाई की हैं, 5 उसकी हैं। बहुत बड़ी वर्कशॉप थी। हाँ बड़ी। और वो ऑथराइज, पहले ऑथराइज कारीगर थे, जापान थे, उन्होंने सारी बात किया था जापान की जब यामा वालों ने, और उन्होंने कि ये और बोर्ड लगा था। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। कल ही करांगे हैं? कल या परसों ਇਹਨੂੰ रेगुलर कर लेने थोड़ा 2-3 दिन। ਆਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪੇ ਹੀ शाह महमूद कुरैशी ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। जी मैं नहीं ले आया, वो इत्तेफाक ना तो आया तो पहले असम्बली का खिताब सुन रहे। अच्छा, वो राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि बिजली का बिल आपने बढ़ा दिया 2 दिन पहले, तो ये असम्बली का जो फॉर्म है इस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। तो उसकी तहरीक इल्तवा वो मंजूर नहीं कर रहा था स्पीकर। बीच में से शाह महमूद कुरैशी उठा, ये धौंस धांधली की देखें ना, उठा और उसने कहा कि ठीक है जी स्पीकर साहब आप इसको मंजूर करें, हम इनको जवाब देते हैं। यानी उन्होंने स्पीकर ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। उस स्पीकर ने उसको कर लिया। और अयूब मतलब गोहर, उसको पता नहीं है वो गोहर अयूब का जो बेटा क्या नाम है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अयूब गोहर की ये हाँ, जो भी हो, अल्लाह मारे गोहर नायाब है सारे। उन्होंने अपने दादे का भी नहीं पता, तो उन्होंने अपने अब्बे का भी नहीं पता, तो उन्होंने गल्ला मारदा कि जिवें किसी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ। तेरा प्यो मरहूने मिलने थे नवाज शरीफ दी, अयूब गोहर अयूब मतलब जिन्नी तू उन्होंने असम्बली हूँ कह रहे नहीं नहीं इनको तरीके जवाब मंजूर कर लें, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और इनसे कहें कि जब मैं जवाब दूंगा तो फिर यहाँ से वॉकआउट ना करें, इनको हौसले बुलंद रखें। तू कि मतलब 2.5 साल तो हुए, 3 साल हाले तक तू पिछली गल सुनानी है तो जाने तो तू उन्होंने चपरासी है कि बोले तू वजीर है, 3 साल तुमने एक इदारा संभाले हुए हो गया, 3 साल में तू अपनी कोई एनालिसिस नहीं दे सकता। ये बताएगा आके कि नवाज शरीफ ने ये किया, शहबाज शरीफ ने ये किया, तो बिजली का बिल हमने इसलिए बढ़ाया। तो भाई उनको फिर हम उनसे पूछते हैं तू कौन है, तेरा क्या, तू किसलिए तू वोट लेके क्यों आया। हाँ, अब आप देखें ना, ये एक अवामी सतह की, और आप मैं क्यों गर्विदा हूँ तनवीर का। तनवीर का जहन जो है ना माशाअल्लाह, आप ये न समझें कि सिर्फ टेक्निकल मामलात में, बल्कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है, उस पर जहन तनवीर का इतना ज़रखेज़ है कि इसके कमेंट लाजवाब कर देते हैं। तो आज का प्रोग्राम हमें इजाज़त दें कि यहीं हम छोड़ते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप देखते रहिए, अगली एक नशिस्त में
फिर हम कोशिश करेंगे कि यहीं से बात शुरू करें।